अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो उस वाली वीडियो में थोड़ा कट हो गया था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब इनका निकाह किससे हुआ था। तो अस्मा बिनते उमैस से हुआ था, ठीक है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है कि जो बकर कबीला है वो कुरैश से मिल गया था, और जो खुज़ाआ कबीला था वो किससे मिल गया था, वो मुसलमानों से जाकर मिल गया था, ठीक। एक बात ध्यान रखना है, एक इसमें टॉपिक दिया हुआ है कि आप इस कंबल पर बैठने लायक नहीं है, ठीक है। तो ये पेज नंबर कितने पे दी हुई है बात, पेज नंबर कर हम बात करें आपसे 94 के हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर 94। तो आप इस कंबल पर बैठने लायक नहीं है। असल में ये बात जो है अबू सुफियान की जो बेटी हैं, अबू सुफियान ये जो था ये मक्के का मुशरिक था, ठीक है, सरदार था। इनकी बेटी हैं, उनका नाम है आपका उम्मे हबीबा, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये इनकी बेटी, इन्होंने बात कही थी। असल में जो अबू सुफियान इनके पास गए थे तो कम्बल बिछ रहा था, उस पर अल्लाह के नबी बैठते थे, तो इन्होंने उस कम्बल को सुकेड़ दिया था, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने ये बात कही थी कि आप इस पर बैठने के काबिल नहीं है। तो क्वेश्चन आया कि उम्मे हबीबा किसकी बेटी थी, सॉरी अबू सुफियान की बेटी थी। दूसरा, उम्मे हबीबा ये अल्लाह के नबी की बीवी भी थी, ठीक है ना, अल्लाह के नबी की बीवी भी थी, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा हम देख लेते हैं। अब जो है हम चल रहे हैं मक्का फ़तह की तरफ। किसकी तरफ चल रहे हैं, मक्का के फ़तह की तरफ चल रहे हैं। तो अब जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि मैंने आपको अब से पहले बता दिया है कि जो सुलह हुदैबिया हुआ था, उसका जो समझौता हुआ था, उसकी खिलाफ वर्जी तो होनी शुरू हो गई थी। अब ये लोग आपस में अब तैयारी करना शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। जो खुज़ा कबीला था, जिसके लोग मुसलमानों से आकर मिले थे, ये कुरैश और बकर ने मिलकर जो है इनके 20-22 आदमी मार डाले थे। और बात तय क्या हुई थी कि कोई किसी को कत्ल नहीं करेगा। तो अब यहाँ से उसकी शिकायत जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी, तो अब क्या हुआ कि जो कुरैश वालों के लिए यह एक पहली थी। अंदर अंदर क्या हो रहा है कि मालूम ना होता, मतलब ये समझ रहे थे कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बात बज़ाहिर मालूम हो गई थी कि इन्होंने अब समझौता तोड़ दिया है। तो आखिरकार जो है इसके बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ऐसे कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी आपको बता चुका हूँ। अब है कि मुजाहिदीन का लश्कर हरकत में, मुजाहिदीन का लश्कर हरकत में। तो अगर हम पेज नंबर बात करें 95 की, तो पेज नंबर 95 पे हम इस वाले पेज पर हैं, ठीक है। ये जो है हरकत में मतलब कब आए थे, ऐसा हुआ था आखिर 10 रमज़ान 8 हिजरी और पहली जनवरी 630 ईस्वी को असर की नमाज़ पढ़कर मदीना से क्या हुआ, रवाना हो गए थे। अब कब, अब ये मक्के के लिए रवाना हो गए हैं मदीने से, क्योंकि अब जो है इन्होंने जो सुलह हुदैबिया है उसको क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, इन्होंने तोड़ दिया है। तो जब ये लोग चले हैं तो बहुत सारे अल्लाह के नबी के साथ थे, और दूर से अल्लाह के नबी जैसे चल रहे थे तो एक अल्लाह के नबी राय दी कि भाई आप जो है जहाँ पर ठहरे थे कि हर कोई अपना अलग अलग जो है अलाव मतलब आग जलाएगा जिससे रोशनी होती है।
तो इसे देखकर अबू सुफियान जो है बहुत ज़्यादा, मतलब मक्के काफिर जो बाहर निकले हुए थे देखने के लिए, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि पता ना अब क्या एक पहाड़ टूटने वाला है। ठीक है, तो वही अपने दस्तूर के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे लश्कर से मशवरा, पूरे लश्कर को कई हिस्सों में बांट दिया। हर टोली का झंडा था और हर लश्कर में 10,000 सलीके, तरतीब और वक़ार के साथ आगे बढ़ रहा था। रात किसी जगह पर गुजारी, सुबह को मुजाहिदीन का फ़ौज मक्का की तरफ बढ़ी। झंडे का रंग काला था। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि मक्का की तरफ जाते समय, ठीक है, या मक्का फ़तह के मौके पर कह दो, या मक्का की तरफ जाते समय, क्योंकि हम मक्का फ़तह करने के लिए जा रहे हैं तो मक्का फ़तह का मौका भी है ये। ठीक है, तो जो मुजाहिदीन थे, मुजाहिदीन के झंडे का रंग वो कैसा था? वो काला था। आपको ध्यान रखना है, वो कैसा रंग था? काला रंग था। ठीक है, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है कि चादर को पकड़कर ये को फाड़कर बनाया गया था। और ये झंडा था ना, झंडा, ये जो झंडा था ये किससे बना था? ये आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ठीक है, की चादर फाड़ कर बनाया गया था। अब क्वेश्चन यहाँ से दो बन गए कि मक्का फतह के मौके पर मुजाहिदीन के झंडे का रंग काला था, वो झंडा किससे बनाया गया था, या किस सहाबियात के कपड़े से बनाया गया था, किस सहाबी की चादर के कपड़े से बनाया गया था? आप बताएंगे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चादर से वो झंडा बनाया गया था। ठीक है ना। तो जो अबू सुफियान था ना, जो अबू सुफियान था वो एक टीले पे खड़ा होकर देख रहा था ये सारा मंजर के 10,000 मुजाहिदीन का लश्कर सामने से गुजर रहा है। उनमें पहचानी हुई सूरतें भी थीं, न जाने हुए लोग भी थे, भाई बंद, अजीज, रिश्तेदार, दुश्मन, दोस्त वगैरह सब लोग मतलब इसमें मौजूद थे। और वे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे जिनकी ताकत पर मुशरिकों को बहुत ज़्यादा नाज था। यानी मक्का फ़तह पर कौन थे? वो भी अल्लाह के नबी के साथ ही थे। फिर अल्लाह की वहय पर पुल जलाल अल्फाज ने उन्हें अंधेरे की रोशनी की तरफ खींच लिया, अंधेरे से रोशनी की तरफ खींच लिया। अबू सुफियान अब कुफ्र के दुश्मन बने, मक्का की तरफ बढ़ रहे थे। तो अब आगे चले हैं। ये मैंने आपको बताया कि जब मुजाहिदीन जब वो सुलह हुदैबिया वो ख़त्म कर दिया है तो अब मक्के की तरफ बढ़ने, झंडे का रंग कैसा था, और लगभग 10,000 लोग थे। ये भी ध्यान रखना है कि तादाद अगर हम बात करें, तादाद कितनी थी इनकी? 10,000 थी। ठीक है, 10,000 थी और झंडे का रंग काला था। झंडा किसकी चादर से बनाया गया था उसके बारे में भी हमने बता दिया है। अब चलते हैं आगे। हज़रत अली मुतरजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुज़रे। ये क्या है? जब हज़रत अली ये गुज़रे थे अबू सुफियान के सामने से, ठीक है, जब ये उनके सामने से गुज़रे तो बहुत दिन पहले अपने ख़ानदान के एक मजमे में कुरैश का एक नौजवान ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, तुम्हारे लिए उसका पैगाम लाया हूँ, मूर्ति पूजा छोड़ दो, बंदगी के लायक सिर्फ वही है, इस दुनिया का पैदा करने वाला और मालिक वही है, मरने के बाद तमाम छोटे बड़े कामों का हिसाब देना होगा। इस सच्चाई पर आसमान और ज़मीन सब गवाह हैं। कौन है जो इस काम में मेरा साथ दे? तो छोटी सी उम्र का एक बच्चा था, एक नौजवान, यह है उस नौजवान का भाई था। उसने ये कहा कि मेरी आंखें दुख रही थी, मेरी टांगें पतली थी, मगर भाईजान फिर भी मैं इस भले काम में आपका साथ देने के तैयार हूँ। बूढ़े लोग खिलखिला कर हंस पड़े। कुरैश के एक बहुत बड़े ख़ानदान और सारे अरब ताकत के सामने नौजवान और ये कम उम्र बच्चा किसकी मतलब कैसे उस आंधी के सामने टिक पड़ेगा? तो ये बातें अबू सुफियान सोच रहा है हज़रत अली के बारे में कि ये बच्चा वही है जिसने, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ की दावत दी तो बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने का जज्बा इनके अंदर था। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए थे।
तो इसके बारे में कहते एक आदमी कुरैश ख़ानदान से उठा था और उसने कहा था कि मैं अल्लाह के नबी हूँ और अल्लाह की बात मानो, मूर्ति पूजा छोड़ दो। तो उस वक्त इस बच्चे ने कहा था ठीक है मैं भाईजान आपके तैयार हूँ। तो ये उसके बारे में जो है सोच रहा है, ठीक है। मतलब जो ये है अबू सुफियान ही खड़ा है, लोग गुजर जा रहे हैं, हज़रत अली गुजरे हैं तो उनके बारे में सोचा। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गुजरे हैं तो उनके बारे में सोच रहे हैं। जब गुजरे तो ख़ैरात का सिलसिला टूट गया। जब वो इनके बारे में सोच रहे थे, अब एकदम फिर हज़रत अबू बकर आ गए तो ख़ैरात का सिलसिला टूट गया। ये अब अबू बकर गुजरे हैं तो वहीं जिन्हें काबा के सहन में एक बार अल्लाह का नाम लिया और ईमान की कीमत उनके जिस्म से वसूल कर ली। चेहरा पहचाना जाता था, शाम तक होश न आया। एक दिन वो भी आया कि जिस दिन सन्नाटे में घर छोड़कर निकले और ऐसे निकले कि बरसों तक मक्का की वादी और पहाड़ों की सूरत न देख पाए। अब इनके बारे में सोच रहे हैं, कौन? अबू सुफियान सोच रहा है अब इनके बारे में कि ये जो अबू बकर है, जिसका हम अबू बकर की बात कर रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक़, ये वही आदमी है जिसने काबे में खड़े होकर काबे के सहन में कहा था एक बार अल्लाह का नाम लिया और लोगों ने इतनी पिटाई की बहुत ज़्यादा। और एक बार रात को सन्नाटे में मक्का छोड़कर अल्लाह के नबी के साथ चले गए थे। फिर काफ़ी वर्षों बाद ना तो यहाँ की कोई पहाड़ी देखी ना कोई वादी देखी, इनके बारे में सोच रहे। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, काबे के सहन में, काबे के सहन में जोर से अल्लाह का नाम किसने लिया? तो आप बताएंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नाम लिया, ठीक है। फिर सबसे आखिर में किसका गुज़र होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र होता है। अब बात चल रही है सबसे बाद की कि सबसे बाद में कौन गुजरेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे। तो इनके बारे में इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। और लास्ट अब जो हमारा वो होगा, वो नेक्स्ट वीडियो वो इस टॉपिक के लिए लास्ट होगा, मतलब पूरी किताब कंप्लीट हो जाएगी। जब तक के लिए जो है आप इस किताब को पढ़ते रहिएगा। और जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये जो है पेज नंबर, क्या हम बात करें, 97 पर ये बात है और ये पेज नंबर 96 पर ये बात है, ठीक है। कुछ टॉपिक मैं छोड़ देता हूँ जिसमें से कोई क्वेश्चन मुझे नज़र नहीं आता है, ठीक है। अगर आपको लगे कि वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो आप उसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, ठीक, समझ गए नहीं? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे कल, वो कंप्लीट हो जाएगा बुक आपका। और जिसने अभी एडमिट कार्ड अपना लिया नहीं है वो अपना एडमिट कार्ड भी ले लें और लाइब्रेरी से प्राप्त कर लें, या फ़ोन नंबर तो आपके पास होगा ही। आप इस नंबर पर कॉल कर लें, यहाँ से आपको एड्रेस मिल जाएगा कि एडमिट कार्ड आपको कहाँ पर मिलेंगे। या स्कूल वाले बच्चों को स्कूल में पहुँच रहे हैं तो वो स्कूल से ले लें। और कोशिश ये करें, मतलब कोई भी बच्चा एग्ज़ाम देने में एब्सेंट ना रहे, बस ये कोशिश करें। क्योंकि बात ये है ना, चलो इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल अभी टाइम नहीं है। तो फ़िलहाल आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ तक की बात आप कंप्लीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा किताब को राउंड में लाएँ, इसको पढ़ें मेहनत के साथ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, ठीक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।